मित्रों नमस्कार। मैं आज पुनः उपस्थित हूं। जो हमने कल वादा किया था, सेक्शन 2D परिवाद हम कैसे किसी भी मान्य न्यायालय में ला सकते हैं, तो उस परिवाद के विषय में हमने आपसे चर्चा की थी और उसमें मैंने वादा किया था। तो हमारा कल तक का जो सफर था वो तलवी बहस तक पूर्ण हो गया था। आफ्टर तलवी क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके लिए मैंने आज उसी वीडियो का अगला भाग पार्ट 2 के रूप में आपसे बताने के लिए आग्रह किया था, आपको आश्वस्त किया था। तो मैं अपने प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से, मैं अपने विद्वान जनों से एवं विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से पुनः निवेदन करता हूं कि जो कल जिसने मेरा वीडियो को देखा है, आज उसका दूसरा पार्ट देखने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को इसे शेयर करें। आफ्टर तलवी क्या होता है? जब किसी भी परिवाद में किसी भी अभियुक्त की, जिनको भी हमने अभियुक्त बनाया है, उसकी तलवी हो जाती है, तो उसकी तलवी के बाद उसको मान्य न्यायालय जब समन के माध्यम से बुलाता है या इंफॉर्मेशन देता है, सूचित करता है, तो उसे अपनी जमानत करानी पड़ती है संबंधित मान्य न्यायालय से। और संबंधित मान्य न्यायालय से अभियुक्त के जमानत होने के बाद में वो उपरोक्त पत्रावली सेक्शन 244 सीआरपीसी में अभिनिर्धारित हो जाती है। सेक्शन 244 क्या है? सेक्शन 244 में परिवादी के बयान अंकित किए जाते हैं। उससे अभियुक्त जो डिफेंस काउंसिल है, हमारे अभियुक्त के अधिवक्ता हैं, उन्हें भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर मिलता है, उनसे जिरह करने का अवसर मिलता है। 244 प्रक्रिया में परिवादी स्वयं और लिस्ट ऑफ विटनेस के सापेक्ष जो भी हमारे उस परिवाद में गवाह हैं, उन गवाहों के भी बयान अंकित होते हुए, उल्लिखित होते हुए, उनको भी डिफेंस काउंसिल को उनसे भी जिरह करने का अवसर मिलता है। 244 प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो परिवादी के अधिवक्ता महोदय द्वारा ऑर्डर शीट के नीचे लिखा जाता है कि 244 प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तो पत्रावली 245 सीआरपीसी में आती है और 245 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को यदि ये लगता है कि उपरोक्त परिवाद में चार्ज फ्रेम किया जाए, मीन्स आरोप विरचित किया जाए, अथवा उसे लगता है कि घटना झूठी है, घटना को डिनाई करना चाहिए, तो उसे वो सेक्शन 245 सीआरपीसी में संबंधित ऑनरेबल कोर्ट उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, मुलजिम को, अभियुक्त को। तो ये प्रक्रिया यहां से आगे फिर अगर बाय द वे चार्ज फेम होता है, चार्ज बनता है, तो सेक्शन 246 सीआरपीसी में पत्रावली अभिनिर्धारित होती है। अब उसकी 246 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग शुरू होती है। 246 सीआरपीसी में जो परिवादी है उसे पुनः परीक्षित उसको किया जाता है, उसे पुनः न्यायालय बुलाता है और उसे पुनः बयान अंकित कराया जाता है, पुनः उससे क्रॉस होता है। इसी प्रकार जो उसके सपोर्ट में गवाह हैं उनको भी बुलाया जा सकता है, उन्हें भी क्रॉस किया, एग्जामिनेशन उनका भी पुनः किया जा सकता है। सेक्शन 246 सीआरपीसी के बाद में जब 246 सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में पत्रावली जो परिवादी पक्ष है, परिवादी पक्ष की समस्त एविडेंस क्लोज हो जाएगी और समस्त एविडेंस क्लोज होने के बाद पत्रावली वो डिफेंस एविडेंस में प्रक्रिया को अपनाने हेतु अभिनिर्धारित हो जाएगी। डिफेंस एविडेंस, जिनको हमने अभियुक्त बनाया है, वो अपने बचाव में क्या कहेंगे,
तो सेक्शन 247 सीआरपीसी में डिफेंस की जो भी एविडेंस है अपने बचाव में, वो सब दाखिल होंगी माननीय न्यायालय में। और 247 में संपूर्ण डिफेंस एविडेंस दाखिल होने के बाद में नीचे पुनः फिर उनकी द्वारा लिखा गया हो जाएगा कि डिफेंस एविडेंस क्लोज किया जाता है, अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। तो फिर फाइनल आर्गुमेंट के लिए पत्रावली प्रक्रिया में आ जाएगी और फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट संपूर्ण प्रक्रिया को उस पत्रावली में जो जो गुजरी है उसे देखते हुए उस पर अपना अंतिम निर्णय देते हैं, परिवाद खारिज करते हैं या उनको मुलजिम मानते हुए अभियुक्त गण को उन्हें सजा और दंड से अभिभूत करते हैं, उन्हें दंड या सजा प्रदान करते हैं, सजा या दंड से दंडित करते हैं। वो ऑनरेबल कोर्ट का अंतिम निर्णय होता है। तो ये आज मैंने आपको परिवाद के विषय में संक्षेप में अधिकांश से बताने का प्रयास किया है। तो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, मेरे विद्वान अधिवक्तागण, मेरे और जितने भी अन्य जागरूक ऐसे हैं जो लीगल चैनल को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं उनका पुनः अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं, गर्मी बहुत है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ मन और मस्तिष्क में ही स्वस्थ चित्त का निर्धारण होता है। तो निश्चित रूप से गर्मी में टहलें तो टहलते हुए लिक्विड का, पानी का प्रयोग करते रहें। तो पानी के प्रयोग से स्वस्थ चित्त की अवधारणा उत्पन्न होगी। इन्हीं वक्तव्यों के साथ, ऐसी ही जानकारी के साथ हम पुनः कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।